नमस्कार। एमए फाइनल के 9वें प्रश्न पत्र में प्रथम इकाई में निबंध मणि आपके कोर्स में है। निबंध मणि के प्रथम निबंध को प्रारंभ करने से पूर्व निबंध के बारे में सामान्य परिचय या निबंध किसे कहते हैं, निबंध मणि की भूमिका से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। किसी एक ही वस्तु पर भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न दृष्टियों से विचार करते हैं। परिणामतः एक ही वस्तु के अनेक पटल हमारे सामने उद्घाटित हो जाया करते हैं। फिर वस्तुओं के पारस्परिक संबंध इतने विभिन्न प्रकार के होते हैं कि उन सब पर हर एक की दृष्टि नहीं जाती। इसलिए यदि प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से अपने भाव, विचार अथवा दृष्टिकोण प्रस्तुत कर दे तो हमें नवीनता का आनंद मिल सकता है। निबंध लेखक जब निबंध लेखन में प्रवृत्त होता है तब उसकी संपूर्ण मानसिक सत्ता उसके साथ हुआ करती है। वह अपनी समूची बुद्धि और सारा भावात्मक हृदय लेकर अपने भावों और विचारों को अपने निबंधों में अभिव्यक्त करता चलता है। व्यक्तिगत रुचियों और संस्कारों की कोई सीमा नहीं है और जो बातें इन रुचियों और संस्कारों को प्रभावित या रूपायित करती है वे भी अनंत होती है। इसलिए वैयक्तिक या व्यक्ति प्रधान अनुभूति प्रवण निबंधों की कोई सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती। इसलिए किसी वस्तु को देखने के दो रास्ते होते हैं, निर्वैयक्तिक निसंग या अनासक्त रूप से, जिसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कहते हैं। दूसरा तरीका है वैयक्तिक अथवा आसक्त भाव से। यह समझना सही है कि साहित्य निर्माण के क्षेत्र में दोनों भावनाओं का सामंजस्य भी संभव है, सामंजस्य भी किया जाता है। लेकिन निबंध के अंतर्गत हम जिन साहित्यिक निबंधों की बात करते हैं, जिन साहित्यिक निबंधों को हम पढ़ने जा रहे हैं, उनके अंदर अधिकांशतः उसी प्रकार के निबंध आपको पढ़ने हैं, पढ़ाए जाने हैं या हम पढ़ने जा रहे हैं जो वैयक्तिक या आसक्त चित्त का परिणाम है। आधुनिक हिंदी साहित्य में निबंधों का चलन पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव का परिणाम है। निबंध के संबंध में सबसे प्रचलित परिभाषा सैमुअल जॉनसन की है, जिनके अनुसार निबंधकार का मन और मस्तिष्क इधर से उधर निरुद्देश घूमता रहता है, वह गहराई की ओर नहीं जाता है। उनके अनुसार निबंधकार निबंध रचना के लिए पूर्व चिंतन या लंबी तैयारी नहीं करता। निबंध एक तरह से स्वतः स्फूर्त सृष्टि है, मानो निबंधकार सहसा सर्वथा अप्रत्याशित रूप से निबंध लेखन की स्थिति में आ जाता है। अर्थात वो ये मान के चल रहे हैं कि निबंधकार के लिए विषय वस्तु अथवा कथ्य का उतना महत्व नहीं है जितना उसकी अभिव्यक्ति का। मोंटेन ने कहा था, निबंध से मैं अपना ही चित्र उतारता हूँ। अर्थात वो ये मानते हैं कि निबंध के अंदर रचनाकार का समूचा व्यक्तित्व प्रतिफलित होता है। वह रचनाकार के मन प्राण का स्फुरण है। वह कविता की तरह शक्ति और आवेग का साहित्य है। इस प्रकार इन दोनों परिभाषाओं के अंतर्गत हम ये समझ पा रहे हैं कि निबंध के अंतर्गत निबंधकार आत्माभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करता है। बच्चों, तृतीय वर्ष में आप आत्माभिव्यक्ति बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं। इस आत्माभिव्यक्ति या निबंधकार के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति को इतनी अधिक प्रमुखता दी गई है कि कोई कोई समीक्षक तो ये भी कह देता है कि निबंधकार को अपने व्यक्तित्व और अपनी विचारधारा के प्रक्षेपण में पूरी तरह ईमानदारी का प्रयोग करना चाहिए। निबंधों में विषय की कोई सीमा नहीं है। संसार का कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर निबंध नहीं लिखा जा सकता। इसलिए निबंध में विचार तत्व होता है, बौद्धिकता होती है, ज्ञान की प्रधानता होती है, विश्व जनित सत्यों का भी प्रतिपादन किया जा सकता है।
जैसा कि बेकन के निबंधों में पाया जाता है। बहुतों के विचार से निबंध में उसके रूप, उसकी संरचना, उसका शिल्प, उसकी शैली का ही विशेष क्या प्रमुख महत्व होता है। उनकी दृष्टि में निबंध का आधारभूत तत्व है राइटर की शैली। निबंधकार किस तरह से तथ्यों को निबंध के अंदर प्रस्तुत करता है, क्योंकि साहित्य के बड़े बड़े निबंधकारों की प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वे क्या कहते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि वे किस प्रकार कहते हैं। कहा भी गया है, गद्यम कविनाम निकषम वदंती, अर्थात गद्य कवि की कसौटी है। पाश्चात्य विचारकों ने भी निबंध की शैली पर बहुत अधिक बल दिया है। प्रत्येक निबंधकार अपनी शैली के कारण ही विशिष्टता को प्राप्त करता है। इस प्रकार निबंधों के अंतर्गत आप ये जान पाएंगे कि प्रत्येक जो निबंधकार है उसने विषय चाहे जो भी उठाया हो, लेकिन उस निबंधकार का उस विषय को अभिव्यक्त करने का एक अपना तरीका है, उसकी अपनी शैली है। और इस तरह निबंध एक अत्यंत प्राणवान साहित्यिक विधा है। निबंध के लिए विषय का महत्व नहीं है, निबंध का विषय कुछ भी हो, लेकिन निबंध के अंदर जो विशेष बात है वो ये है कि निबंध में प्रतिफलित निबंधकार का व्यक्तित्व, अर्थात स्टाइल या शैली, कि किस प्रकार से निबंध में जो आकर्षण होता है उसका बहुत बड़ा श्रेय उस निबंधकार को ही जाता है कि जिसकी प्रतिक्रियाएं और मानसिक प्रतिछवियां निबंध में अंकित हुआ करती है। निबंध दार्शनिक, बौद्धिक, धार्मिक, हास परिहासपूर्ण किसी भी प्रकार का हो सकता है। उसमें रचनाकार के आवेश और उन्मेष का प्रतिफलन होना चाहिए। उसे किन्हीं नियमों में बंधने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत ही स्वस्थ और सही ढंग से विचार किया है। उनका कहना है कि भाषा की शक्ति का पूर्ण विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। निबंध कई प्रकार के हो सकते हैं, विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक। एक ही निबंध में आवश्यकता अनुसार एक से अधिक प्रकारों का योग भी देखा जा सकता है। लक्ष्य भेद से निबंध में कई प्रकार की शैलियां देखी जा सकती है, जैसे विचारात्मक निबंधों में व्यास, समास शैली, भावात्मक निबंधों में धारा, तरंग और विक्षेप की शैली। शुक्ल जी ने पाश्चात्य विचारकों का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए इस बात को स्वीकार किया है कि निबंध उसी रचना को कहा जाता है जिसमें व्यक्तिगत विशेषता दिखाई दे, किंतु व्यक्तिगत विशेषता का यह अर्थ नहीं है कि विचारों की श्रृंखला न हो। अर्थात भावों की विचित्रता दिखाने के लिए ऐसी अर्थ योजना की जाए जो उनकी अनुभूति का प्रकृत या लोक सामान्य अनुभूति से कोई संबंध रखती हो। भाषा से निबंध इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाए कि पाठक अच्छे से उसको समझ पाए। शुक्ल जी की स्वयं के निबंधों को एक गंभीर साहित्यिक दृष्टि से सृष्टि के रूप में देखा था और उनका कहना है कि निबंधों में जहाँ व्यक्तित्व का प्रतिकथन आवश्यक है, वहीं गूढ़ गंभीर विचार सरणी का विधान भी आवश्यक है। अब हम आगे आपके कोर्स में जो निबंध दिए गए हैं उनको पढ़ना प्रारंभ करें।